औरंगजेब की कब्र छत्रपति संभाजी नगर से करीब 25 किलोमीटर दूर मौजूद खुलताबाद इस गांव में है। और इस कब्र को लेकर महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में बहुत ही बड़ा भूचाल आया था कुछ दिनों पहले। और ये जो विवाद है ये अब भी चालू है। कुछ दिनों पहले ही नागपुर में जो हुआ उसकी चर्चा तो पूरे देश भर में थी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या सच में औरंगजेब की जो कब्र है उसे तोड़ना जरूरी है। अब इस पर जो मेरे विचार में रखने वाला हूँ और उसके पीछे का जो रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद आप उससे सहमत हो या फिर ना भी हो, लेकिन आप कोई भी कमेंट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिल्ली के बादशाह और खुद को आलमगीर कहने वाले औरंगजेब की कब्र छत्रपति संभाजी नगर के पास खुलताबाद में ही क्यों है। शाहजहां मतलब औरंगजेब के बाप ने अपने बेटों को जैसे खुद से दूर रखा था ताकि उनके साथ उसका कोई झगड़ा ना हो, वैसे ही औरंगजेब ने भी अपने तीनों बेटों को खुद से और एक दूसरे से दूर रखा था। इसीलिए जब औरंगजेब के आखिरी समय में उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, मराठों के अचानक हमलों की वजह से और उनसे जीत ना पाने की वजह से उसका जो मानसिक संतुलन खराब हो चुका था, तब उसकी बेटी जीनत उन्नीसा ही उसके साथ थी। वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। और फिर 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब की भिंगार इस गांव में मौत हो गई। मतलब सोचिए कि दिल्ली के बादशाह की मौत भिंगार इस छोटे से गांव में होती है, जब वो वहां पर किसी तंबू में रुका था। ये खबर सुनते ही उसका बेटा आजम शाह वहां पहुंच गया और उसने फिर औरंगजेब के शव को खुलताबाद भेज दिया। अब खुलताबाद ही इसीलिए क्योंकि औरंगजेब की इच्छा थी कि उसे इसी दक्खन में मौजूद शेख जैनुद्दीन के दरगाह के पास ही दफनाया जाए। अब औरंगजेब ये भी इच्छा जाहिर कर सकता था कि उसे दिल्ली में दफनाया जाए, ताजमहल में दफनाया जाए, लेकिन उसे भी पता था कि जीते जी जीत कर तो वो दिल्ली नहीं जा सका, तो मरा हुआ मुंह लेकर वो दिल्ली कैसे जाएगा। खैर उसके बेटे आजम ने उसकी ये इच्छा पूरी की और उसे दक्खन में ही खुलताबाद में दफना दिया। औरंगजेब की एक और इच्छा थी, मतलब देखिए कि मरने के बाद भी उसने दिखावा करना नहीं छोड़ा था। उसने ऐसा कहा था कि उसकी कब्र बनाने के लिए जो खर्चा आएगा वो उसके द्वारा बुनी गई टोपियों को बेचकर ही किया जाए। और इसीलिए उसके बेटे ने खुलताबाद में सिर्फ मिट्टी की कब्र बनवाई थी और उसके आसपास कुछ लकड़ियां लगवाई थी। और ये सब करने के लिए उसने उस समय सिर्फ 14 रुपए खर्च किए थे। अब ये टोपियों वाला किस्सा सुनकर शायद आपको लगेगा कि औरंगजेब कितना अच्छा इंसान था, बेमतलब ही उसे बदनाम किया गया है। तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखें। मैंने इसमें औरंगजेब की पूरी डार्क हिस्ट्री बताई है कि वो असलियत में कैसा था। तो औरंगजेब के मरने के बाद 1707 में उसके बेटे ने बनाई ये कब्र अगले 200 साल तक वैसी ही थी। फिर भारत में ब्रिटिशों का राज आया और लॉर्ड कर्जन 1899 में इंडिया का वायसरॉय बना। अब इस लॉर्ड कर्जन को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, तो उसने 1904 में क्या किया, कई सारी ऐतिहासिक जगहों को रिस्टोर किया और उसी वक्त उसने औरंगजेब की इस कब्र को भी रिस्टोर करवाया और इस कब्र के आसपास संगमरमर का ये स्ट्रक्चर बनाया जो आज भी यहाँ पर खड़ा है। और इसी कब्र को लेकर आज महाराष्ट्र में घमासान शुरू है कि इस कब्र को यहाँ से हटाना चाहिए। लेकिन पर्सनली बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे ही ये कब्र का मुद्दा उठा, उस कब्र के चारों ओर एएसआई ने पत्थरों की दीवारें खड़ी कर दी, उसके ऊपर कटीले तार बनाए, उनकी फेंसिंग की गई। इसके पीछे ये रीजन बताया गया कि औरंगजेब की ये कब्र एएसआई के अंडर आती है और ये एक प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसलिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसे आसानी से नहीं तोड़ सकते और आर्टिकल 49 के तहत ऐसी साइट को कोई भी नहीं तोड़ सकता। इसलिए ये कब्र टूटेगी या नहीं ये आने वाले समय में ही देखना होगा, क्योंकि ये कब्र लीगली तोड़ना आसान नहीं है। और जैसा कि अक्सर होता है, कोई भी ऐसा मुद्दा जब उठता है तो कुछ दिनों तक वो न्यूज़ में उछला जाता है और फिर जैसे ही कोई नया मुद्दा सामने आता है लोग इस पिछले वाले मुद्दे को भूल जाते हैं। इसीलिए अगर ये कब्र नहीं टूटेगी तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। उल्टा अगर ये कब्र नहीं टूटती है तो उसका भी नुकसान मरे हुए औरंगजेब को ही भुगतना होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि जब जब लोग उसकी कब्र को देखेंगे उन्हें औरंगजेब का वो इतिहास याद आएगा, जब उस बेचारे को अपनी पूरी जिंदगी दक्खन में दर दर भटकना पड़ा था। क्योंकि राजा बनने के पहले भी उसके पिता शाहजहां ने उसे दिल्ली से दूर दक्खन में ही रखा था
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो अपने बेटों को दूर रखता था और छत्रपति संभाजी महाराज के समय में भी उसे दक्कन में ही बिना ताज के घूमना पड़ा था। मुगल सम्राट बनकर भी उसके नसीब में ताज पहनकर गद्दी पर बैठना नहीं लिखा था और इतनी मेहनत करने के बाद भी वो दक्कन यानी महाराष्ट्र पर मरते दम तक जीत हासिल नहीं कर सका था और इसी मिट्टी में उसे आखिरकार दफन होना पड़ा। औरंगजेब अपने आप को आलमगीर कहता था, मतलब दुनिया को जीतने वाला, लेकिन खुद को आलमगीर कहने वाला ये औरंगजेब 26 साल तक पूरे महाराष्ट्र में भटकता रहा, तंबुओं में सोता रहा, लेकिन उसे मराठों के खिलाफ जीत नहीं मिली और अपनी हार और अपमान के साथ वो दिल्ली भी वापस नहीं जा सका और आखिरकार मुगल सल्तनत का ये बादशाह दिल्ली में नहीं बल्कि महाराष्ट्र की ज़मीन में ही दफन हुआ। और ये अपने आप में मराठों की बहुत बड़ी जीत थी और ये जो कब्र है औरंगजेब की, थोड़े बहुत मायने में उस मराठों की जीत की निशानी भी है। दुनिया भर से, भारत भर से लोग जब इस कब्र को महाराष्ट्र में देखेंगे तो उनके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि ये कब्र किसकी है और ये यहाँ पर कैसे आई। तब उन्हें मराठों के गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चलेगा कि मराठों के स्वराज्य पर नज़र डालने वाले इस इंसान को मराठों ने इसी मिट्टी में गाड़ दिया था। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि ये जो कब्र है ये ओरिजिनली जैसे बनाई गई थी मिट्टी की और बस आसपास कुछ लकड़ियों की, ये उसी स्थिति में होनी चाहिए या फिर उससे बदतर स्थिति में होनी चाहिए। इसके आसपास इतना बड़ा संगमरमर का स्ट्रक्चर जो ब्रिटिशों ने बनाया था वो ज़रूर हटाना चाहिए और इसे मेंटेन करने के लिए हर साल जो पैसे एएसआई देती है वो भी बंद होने चाहिए। पिछले 12 सालों में इस कब्र की मेंटेनेंस के लिए कितना पैसा एएसआई ने दिया था ये सुनकर शायद आपको झटका लग सकता है। पिछले 12 सालों में 6.5 लाख रुपए इस कब्र की मेंटेनेंस में खर्चा किया गया। तो वही दूसरी तरफ सिंधुदुर्ग में जो छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत का एकमात्र मंदिर मौजूद है, उसके लिए एएसआई कितना पैसा देती होगी, क्या लगता है आपको? हर साल सिर्फ 3,000 रुपए। मतलब जो छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में या यूं कहे कि दक्कन में स्वराज्य स्थापित करने के लिए जीवन भर लड़ते रहे, उनके मंदिर को हर साल सिर्फ 3,000, और जो औरंगजेब दिल्ली से दक्कन में आया था इस महाराष्ट्र को बर्बाद करने के लिए, स्वराज्य के सपने को बर्बाद करने के लिए, और फिर जिसने आगे चलकर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या भी की थी, उसकी कब्र को हर साल 50,000 रुपए मिलते हैं। तो ज़रूर उसके आसपास का जो संगमरमर का स्ट्रक्चर है वो ज़रूर ही हटाना चाहिए। बाकी ये था आज का एपिसोड। इस पूरे टॉपिक पर मेरी राय मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूँ कि कितने लोग मेरी इस राय से सहमत है। तो आपका जो भी कहना है आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मैं हूँ सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।